बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं सद्दाम मांगट, आप देख रहे हैं जीके न्यूज़। नाजरीन, आज हम आपके लिए इस्लामाबाद से बड़ी ही अफसोसनाक खबर लेके आए हैं, जिसमें एक सगा बाप जो है वो अपनी बेटी को कई माह तक जो है वो ज़्यादती का निशाना बनाता रहा और धमकियां भी देता रहा, तशद्दुद भी करता रहा कि अगर किसी को बताया या बात को लीक आउट किया तो फिर जान से भी जाओगी और किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहोगी। तो वो मुतासरा बच्ची जो है वो काफ़ी अरसा तक ये तशद्दुद जो है वो बर्दाश्त करती रही। गुज़श्ता रोज़ उसने थाना नेलोर पुलिस को दरख्वास्त दी। दरख्वास्त पर नेलोर पुलिस की जानब से जो FIR दर्ज की गई है, वो इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे नाजरीन। इस FIR में जो मुतासरा ख़तून है उसने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कई माह से वालिद जो है वो मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बना रहे थे और उसके बाद तशद्दुद भी करते थे और धमकियाँ भी देते थे। इस हवाले से जब मैंने घर छोड़कर अपनी नानी अम्मा के पास चली गई तो वालिद ने वालदा पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया और कहा कि उसको लाजमी वापस बुलाएं। जब इस हवाले से चचा, मामू और नानी को बताया गया तो किसी भी रिश्तेदार ने जो है वो उस मुतासरा बच्ची की जो है वो हेल्प नहीं की, जिस पर वो थाना नेलोर पहुंची। नेलोर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में ज़्यादती की दफ़ात जो है वो शामिल की गई हैं। ये कई माह से इसी तरह कर रहा था मुलज़म, और इसका नाम जो है वो सैयद अफजाल बताया जा रहा है। सैयद अफजाल नामी ये शख्स है जो यहाँ का मुकामी रहायशी है और कई माह से ये अपनी ही सगी बेटी से जो है वो मुबैना तौर पर ज़्यादती कर रहा था। ज़्यादती का ये वाक़या जो है वो रिपोर्ट हुआ है। इससे पहले भी मुल्क भर में और इसके अलावा इस्लामाबाद में मुख्तलिफ़ केसेस जो हैं वो इस तरह के रिपोर्ट हो चुके हैं, गोलड़ा में, बाराको में। लेकिन चूँकि इन मुल्ज़मान को जो है वो कोई बड़ी सज़ा नहीं मिली, बड़ी सज़ा ना मिलने की वजह से इस तरह के मज़ीद वाक़यात जो है उसमें इजाफ़ा हो रहा है। गुज़श्ता रोज़ जो है वो मुतासरा ख़तून की जानिब से ये दरख्वास्त दी गई थी नेलोर पुलिस को। नेलोर पुलिस की जानिब से मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया और मुलज़म जो है उसकी गिरफ़्तारी के लिए अभी तक तो इक़दामात किए जा रहे हैं, लेकिन ताहाल मुलज़म फ़रार है। जो इस सारे अफसोसनाक ख़बर में जो सबसे अलमिया है वो ये है कि ये जो मुतासरा बच्ची है, इसने ना सिर्फ अपने चचा, अपने मामू, अपनी नानी, अपनी वालदा, तमाम रिश्तेदारों को इस हवाले से आगाह किया और मदद भी तलब की, लेकिन किसी ने भी इस मुतासरा बच्ची की जो है वो मदद नहीं की और वालिद जो है वो इसी तरह कई माह से उसको ज़्यादती का निशाना बनाता रहा और ये कहता रहा है कि अगर आपने किसी को बताया, अगर आपने किसी ये बात राज जो है वो आश्कार किया, तो फिर आप जान से भी जा सकती हैं और आप खुद किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी। गुज़श्ता शब जब वालिद ने फिर ज़्यादती की कोशिश की और फिर ज़्यादती के साथ साथ तशद्दुद भी किया, तो फिर मुतासरा बच्ची जो है वो अपनी मदद आप के तहत घर से फ़रार हुई और नेलोर पुलिस के पास गई। अब बच्ची ने पुलिस को ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया है, चूँकि वो अपने तमाम रिश्तेदार जो हैं वो उनको पहले से ही बता चुकी है और उनसे मदद भी तलब कर चुकी है, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। तो इसी के मद्देनज़र अब बच्ची ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो अपने घर में जो है वो नहीं रहना चाहती, तो उसको यहाँ से जो है वो कहीं और रखा जाए और उसका इंतज़ाम किया जाए। और दूसरा जो सबसे अहम बात है वो बच्ची की जानिब से ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुबैना तौर पर एक बच्चा जो है वो भी वालिद ने गोलियाँ खिला के जो है वो ज़ाया किया है और चूँकि हमल भी हो चुका था, इसके बावजूद किसी भी रिश्तेदार ने या किसी भी अहले मोहल्ला ने जिनको भी इस बारे में इल्म था, किसी ने नोटिस नहीं लिया। तो अब बच्ची जो है वो अपनी मदद आपके तहत थाना नेलोर पुलिस के पास पहुंची है। अब देखना ये होगा कि पहले की तरह के जो केसेस हैं उसी तरह इस मुलज़म को भी थोड़ी सी सहूलत मिलती है या इस मुलज़म के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाती है। और अगर सख्त कार्रवाई की जाती है तो फिर ये मुमकिन है कि इस तरह के वाक़यात को जो है वो कंट्रोल किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम।